वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। सामवेद के मंत्रों का पाठ विशेष पारायण यहाँ पर चल रहा है। इस समय पूर्वार्चिक के छठे प्रपाठक के अंतिम कुछ मंत्रों का पाठ आरंभ होगा। इन मंत्रों का विषय भिन्न भिन्न हुआ। पहले अग्नि देवता के मंत्र थे जिन्हें आग्नेय कांड कहा। इसके बाद इंद्र देवता के मंत्र थे, उसे ऐन्द्र कांड कहा। उसके बाद पवमान देवता के मंत्र इस समय चल रहे हैं। पवमान का अर्थ है पवित्र करता हुआ, हमारे अंतःकरण को पवित्र करता हुआ। कहते हैं सोम का सवन करें। सोम को लोगों ने सोमलता भी होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे जीवन के साथ कायाकल्प करने की एक औषधि है, जो कि बड़े पर्वतों में, जंगलों में, हिमालय में मिलती है। तो उससे मनुष्य के शरीर में कायाकल्प हो जाता है। पलित हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो फिर से नए बाल निकलने लगते हैं, फिर से नया जीवन, नव स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दांत झड़ गए हैं, बाल झड़ गए हैं, सफेद हो गए हैं, झुर्री पड़ गई है, लेकिन उस औषधि का पान करने से फिर से कायाकल्प हो जाता है। और सबसे बड़ा कायाकल्प तो प्राणायाम के द्वारा होता है। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रतिदिन गंगा यमुना में स्नान अपने कमरे में बैठ करके कर सकते हैं, क्योंकि ये इडा और पिंगला नाड़ी और उनके बीच में सुषुम्ना सरस्वती। इडा को गंगा कहा, पिंगला को यमुना कहा। इडा वामे स्थिता ज्ञेया, जो मेरा वाम स्वर है इसको गंगा कहा, और जो मेरा दायां स्वर है उसको पिंगला कहा, और उन दोनों के बीच में सुषुम्ना। तो ये गंगा यमुना सरस्वती, उसको सरस्वती कहा। घर में बैठा हुआ भी मनुष्य गंगा यमुना का स्नान, सरस्वती त्रिवेणी का संगम कर सकता है। कैसे? प्राणायाम के द्वारा। प्रतिदिन प्राणायाम, कितना सहज सरल उपाय और यथार्थ। तो इन उपायों को अपनाने से वेद कहता है कि सोम का सवन करें। सवन करें माने सोम को निचोड़ें। कहाँ निचोड़ें? कलशे। कलश माने घड़ा होता है ना, घड़े के अंदर, कलश के अंदर सोम को निचोड़ के रखें। तो लेकिन यहाँ पर इस आध्यात्मिक जगत में सोम का अर्थ क्या है? सोम वो भक्ति रस है, सोम वो ज्ञान है कि जिसको हृदय रूपी कलश के अंदर, इस हृदय को कलश की संज्ञा दी, इस हृदय को अंतरिक्ष की संज्ञा दी। उसके अंदर सोम को निचोड़ें, यानी ज्ञान को रखें। हृदय के अंदर ज्ञान को स्थापित करना है, हृदय के अंदर भक्ति रस को स्थापित करना है। इसमें जो मंत्र आ रहे हैं वो इसी तरह की चर्चा है। अध्यात्म गंगा, उस अध्यात्म का स्रोत मेरा हृदय है, श्रद्धा है। श्रद्धा की अग्नि को जला करके उसके अंदर सत्य की आहुति, ज्ञान की आहुति देना है। उसके अंदर ज्ञान की बूंदें, ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करना है।
ज्ञान की गंगा तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन मेरा हृदय रूपी कलश यदि पवित्र नहीं है, यदि मेरा हृदय रूपी कलश दुर्व्यसनों से खाली नहीं है, तो उसके अंदर उस ज्ञान को भरा नहीं जा सकता है। तो अपने हृदय को पवित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के द्वारा मानसिक विकार दूर होते हैं, शारीरिक विकार दूर होते हैं। इनको दूर करके हृदय रूपी अंतःकरण को पवित्र बनाएंगे तो ये ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धारा आपको पवित्र करेगी। तो सामवेद के पारायण का, सामवेद के मंत्रों के श्रवण का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मैं तो केवल बता ही सकती हूं, करना तो आपको है। मंत्र पाठ आरंभ करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। द्वितीयोऽर्थः ॐ पुरोजिदेवो अन्धसा सुदायमादयित्नवे अपश्वानं श्नतिष्ठन सखायो दीर्घजिह्व्यं स्वाहा। अयं पूषारैर्भगः सोमः पुनानो अर्षति पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे स्वाहा। ॐ सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः पवित्रवन्तो अक्षरं देवान् गच्छन्तु वो मदाः स्वाहा। ॐ सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुमित्तमाः मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्याः स्वर्विदः स्वाहा। ॐ अभीनो वाजसातमं रविमर्षशतस्पृहम् इन्दो सहस्रभर्णसं तुमित्युम्नं विभासहं स्वाहा। ॐ अभिनवन्ति अद्रुहा प्रियमिन्द्रस्य काम्यं वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः स्वाहा। ॐ आहर्यताय कृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौष्यं शुक्रावियन्त्यसुराय निर्णये विपामग्रे महीयुवः स्वाहा। ॐ परित्यं हर्यतं हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेण यो देवान् विश्वा इत्परिमदेन सह गच्छति स्वाहा। ॐ प्रसुन्वानायान्तसो मर्दो न पश्यतध्वजः अपश्वानमराधसंहतामखं न भृगवः स्वाहा। ॐ अभिप्रियाणि भवति च नो हि दो नामानि यफो अधियेषु वर्धते आसूर्यस्य बृहदो बृहन्नदिरथं विश्वं च मरुहद्विचक्षणः स्वाहा। ॐ अजोदसो नो धन्वन्तिन्दवः प्रस्वानासो बृहद्देवेषु हरयः विजिदश्नाना इषयो अरातयो यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः स्वाहा। ॐ एष प्रकोशे मधुमा अचिक्रदरिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः अभ्यर्यतस्य सुदुःखाकृतश्च्युतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः स्वाहा। ॐ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्रमिनाति सङ्गिरं वर्यैव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशेषतया मनावधा स्वाहा। ॐ धर्तादिवा भवति कृत्स्यो रसो दक्षो देवानामनुमाज्यो नृभिः हरिः सियानो अत्यो न सत्त्वभिर्वृथा पाजांसि कृषेण रीश्वा स्वाहा। ॐ वृषामदीनां भवति विचक्षणा सोमो अह्ना प्रदरीतोषसां दिवः प्राणा सिन्धूनां कलशा अजिक्रदरिन्द्रस्य हार्द्या विषन्मनीषिभिः स्वाहा। ॐ तिरस्मै सप्तधेनवो दुरुह्रिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यत्रिरवर्धत स्वाहा। ॐ इन्द्राय सोम सुषुता परिस्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह माते रसस्य मत्सतद्वया विनोद्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः स्वाहा। ॐ असावि सोमो अर्षो वृषा हरिरादेव दस्मो अभिगा अचिक्रदत् पुरानो वारमच्येष्य व्ययं शेनो न योनि
अभिवासयामसि स्वाहा ॐ भवते हर्यतो हरिरतिः फलांसि रम्या अभ्यर्षस्तोत्रिभ्यो वीरवज्यशः स्वाहा ॐ परिकोशं मधुश्रुतं सोमः पुनानो अर्षति अभिवाणीर्ऋषीणां सप्तानूषत स्वाहा ॐ भवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः महिद्युक्षतमो मदः स्वाहा ॐ अभिद्युम्नं बृहद्यश इषस्पति दिदीहि देवदेवयुं विकोशं मध्यमं युवा स्वाहा ॐ आसोता परिषिञ्चराश्वं न स्तोममर्तुरं रजस्तुरं वनप्रक्षमुदप्रुतं स्वाहा ॐ एतमुत्यं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवोदुहं विश्वावसूनि बिभ्रतं स्वाहा ॐ ससुन्वीयो वसूनां यो रायामानीताय इडानां सोमो यः सुक्षितीनां स्वाहा ॐ त्वं ह्याङ्गदैव्य पवमानजरिमानि द्युमनुत्तमः अमृतत्वाय घोषयन् स्वाहा ॐ एषस्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवने मलिन्तमः क्रीडन्नूर्मिरपामिव स्वाहा ॐ यहुश्रिया अपिया अन्तरश्मनि निर्गा अभ्यन्तरोजसा अभिव्रजं तद्निषेकव्यमश्र्यं वर्मीव कृष्णवारुज स्वाहा। ये सामवेद के छठे प्रपाठक का द्वितीय अर्ध पूर्ण हुआ। मंत्रों में इंद्रियों के लिए धेनु शब्द का प्रयोग किया गया है। धेनु कहते हैं गाय को, और धेनु उस गाय को कहते हैं जो अभी प्रसूता, नई गाय जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, ऐसी गाय। तो उस अपने बच्चे के प्रति वो गाय अपने आप दूध का श्रवण करती है। तो यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, और इसी के साथ मन और बुद्धि, इनको मिलाकर के सप्तधेनवः, ये 7 धेनु, इनकी चर्चा आई है। इन 7 के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों को तो हम जानते ही हैं कि इनके द्वारा ज्ञान का दोहन होता है। उनका नाम ही ज्ञानेंद्रिय है कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ मन बुद्धि जो अंतःकरण है, ये मेरे अंदर के साधन हैं, उनका कोई रूप नहीं है, बुद्धि का कोई आकार नहीं है, मन का कोई आकार नहीं है, लेकिन उनके द्वारा हम अंतः चेतना को, अंतः ज्ञान को, प्राप्ति का साधन इनको बना सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ये सप्तधेनवः, 7 धेनु कहते हैं, इनके द्वारा 3 प्रकार के ज्ञान कर्म उपासना, इसको हम, जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, सर्वप्रथम ज्ञान हो, फिर उस ज्ञान के अनुसार कर्म हो, और उपासना। जब तक पूर्ण श्रद्धा, आस्था, विश्वास इसके साथ हम कर्म नहीं करेंगे, मेरा कर्म फलीभूत नहीं होगा। तो ज्ञान और उपासना के बीच में कर्म, यानी ज्ञान और श्रद्धा। ज्ञान का केंद्र है मस्तिष्क और श्रद्धा का केंद्र है हृदय। हृदय और मस्तिष्क के साथ कर्म करें तो ज्ञान कर्म उपासना के, जो कि त्रयम ब्रह्म सनातनम कहा गया है, कि यही सनातन, माने आदि काल से लेकर के जब तक मनुष्यों की सृष्टि होगी तब तक इन 3 की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। और इनके द्वारा वो अपने जीवन को, कहते हैं चारूणी चक्रे, वो चारू बनाता है, सुंदर बनाता है। जीवन एक कला है, सुंदरता से जीने का नाम जीवन है। जीवन कोई रोते रहने का नाम नहीं है।
जैसे कला को देख करके मनुष्य आनंदित होता है, तो किसी के जीवन को पढ़ करके, जीवन को जान करके हम आनंदित हो, उत्साहित हो, आशा से मेरे हृदय में ऊर्जा का संचार हो, वो जीवन जीवन है। और ऐसे जो जीवन होते हैं उनको महापुरुष कहा जाता है। वे महान पुरुष हैं। मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर के जो कि इंद्र है, कहते हैं सखा सख्यु न प्रमीनाति संगिरम। हम यदि उस इंद्र के सच्चे सखा बनना चाहते हैं तो जैसे मित्र अपने मित्र की बात को नहीं टालता है, उसके साथ झूठी प्रतिज्ञा नहीं करता है, तो वो प्रभु भी मेरा मित्र है। उस मित्र के साथ किया गया व्रत, मित्र के साथ की गई प्रतिज्ञा, मित्र ने जो हमें, जो आपस में व्रत बंधन हुआ है, उसके आज्ञा का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये क्या है? आपसी अविश्वास, धोखा है। उस ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो विश्वासघात करते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं। और उसके साथ तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपनी हानि करते हैं। मनुष्य अपने लिए भी जिए तो बहुत कुछ कर सकता है। हम अपने आत्मोन्नति, प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी आत्मिक उन्नति ही कर ले तो भी समाज की उन्नति हो सकती है। हम आज जो कुछ जीते हैं, हम उसके परिणाम को बिना देखे जी रहे हैं, जिसके कारण से हम आत्मिक उन्नति भी नहीं करते हैं। तो विचार, ये मंत्रों में कहा गया है, कहते अतप्त तनुहु, जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं है, अपने मन को तपाना पड़ता है, इंद्रियों को तपाना पड़ता है। आंख कुछ और चाहती है, कान कुछ और चाहते हैं। आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मन में आ सकता है कि कहीं और कुछ और सुनते, कुछ और देखते। यहाँ पर वाणी का संयम करना पड़ता है, प्रत्येक इंद्रिय को तपाना पड़ता है। कहते जो नहीं तपाता है वो कैसा है? आमह। आम का अर्थ होता है अपरिपक्व, वो कच्चा है। वो कच्चा व्यक्ति उस परिपक्व परमेश्वर को न अश्नुते, प्राप्त नहीं कर पाता है। हम यदि उसकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को आत्मबली, जितेंद्रिय, पूर्ण पुरुषार्थी, संयमी और आत्मनवान, हम आत्मा वाले, आत्मा तो है सबके अंदर, लेकिन आत्मा अगर सोई पड़ी है तो हम आत्मा वाले होकर के भी आत्महीन हैं, बलहीन हैं। तो अपने आप को जागृत करें, ये मंत्रों में कहा गया है। तभी हम इस सामवेद के मंत्रों का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। अथ तृतीयोऽर्थः। इन्द्रज्येष्ठं न आभर ओजिष्ठं पुपुरिश्रवः यद्धिक्षेम वज्रहस्तरोदसी ओभि सुषिप्रपप्राः स्वाहा। ॐ इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदत्राद उपस्तुतं चिद
पिबर्ति बहुधा विभजति स्वाहा ॐ चित्रं देवानामुदगारनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राच्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ आयं गौः वृष्णिरक्रमीद सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन् स्वः स्वाहा ॐ अन्तश्चरनिरोचनस्य प्राणादपानदि व्यख्यन्महिषो दिवं स्वाहा ॐ त्रिंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः स्वाहा ॐ अपत्येताय वो यथा नक्षत्रायन्त्यक्तुभिः सूराय विश्वचक्षसे स्वाहा ॐ अदृश्यन्नस्य गीतमो विरश्मयो जना अनु भ्राजन्तो अग्नयो यथा स्वाहा ॐ तरणिर्विश्वदर्शनो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्वमाभासि रोचनं स्वाहा ॐ प्रत्यं देवानां विशा प्रत्यङ्गुलीषि मानुषान् प्रत्यं विश्वं स्वदृशि स्वाहा ॐ येनापावकचक्षसा पुरण्यन्तं जना अनु त्वं वरुण पश्यसि स्वाहा ॐ उद्यामि शिरजा पृथ्वहामि मानो अक्तुभिः पश्यन् जन्मानि सूर्य स्वाहा ॐ अयुक्तसप्तसिन्धुवा सूरो रथस्य नप्त्र्यः ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः स्वाहा सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य शोधिष्केशं विचक्षण स्वाहा इति षष्ठः प्रवाठकः पूर्वार्चिकः समाप्तः। सामवेद का पूर्वार्चिक समाप्त हुआ है। लगभग 650 मंत्रों का पाठ अभी हुआ है। मंत्रों में बार बार चर्चा आ रही है क्योंकि ये सामवेद उपासना का वेद है, अध्यात्म का वेद है कि हम इसके द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साध्य के लिए साधन आवश्यक है। और परमेश्वर ने हमें इस शरीर को साधन के रूप में दिया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर को धर्म का साधन बताया है जो मेरे जीवन का उद्देश्य है। हम उस साध्य को इन साधनों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जब इस साधन को हम देव बना करके, इंद्रियों को देव कहा गया है, इंद्रियाणि देवाः उच्यन्ते, ये इंद्रियां देव हैं। ये जब सात्विक वृत्ति से परोपकार के लिए और आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मा के लिए, हमारा रथी स्वामी आत्मा है, इंद्र है, उस आत्मा के लिए इनका अपना कोई उद्देश्य नहीं है। ये इंद्रियां स्व के लिए नहीं है अपितु उस आत्मा के लिए हैं, इसलिए इन इंद्रियों को भी देव कहा गया है। संसार में ये सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी इत्यादि सब जड़ हैं। इनके अंदर गति परमेश्वर के द्वारा दी हुई है। इनके अंदर जो हमें चेतना दिखाई देती है, गतिशीलता दिखाई देती है, वो देन परमेश्वर की है। मेरे इस शरीर के अंदर भी ये इंद्रियां, ये शरीर जड़ है। हमें इसका सतत बोध रहना चाहिए। इस जड़ शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता है। हम अपने आत्मा का बोध मनुष्य को तब होता है जब वो अपनी आत्म चेतना को, आत्मा का विकास करे और जो आत्मा की आवाज से जो देखना चाहे, जो खाना चाहे, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे जीवन के लिए हितकर है, हम उसी का भक्षण करेंगे। हम
सुनेंगे वही कार्य करेंगे। तो ये शरीर भी, ये इंद्रियां भी, साधन भी देव बन जाता है। हम दिव्य रथ पर सवार करके परमेश्वर ने हमें भेजा है उस दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। मंत्रों में यहां पर इन इंद्रियों को कहा कि ये शुंध्युवः, हमारे शरीर का शोधन करने वाली हैं। इनके द्वारा हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं और पवित्र हृदय में, पवित्र अंतःकरण में उस आत्मा का वास, वो आत्मा शुद्ध पवित्र है। परमात्मा अपाप विद्ध है, पाप से रहित है, वो शुद्ध पवित्र है। उसका वास उसी अंतःकरण में हो सकता है जहां पर निर्मलता हो, शुद्धता हो। मंत्रों में बार बार ये दिन और रात कहते हैं, विश्वस्य जगतः रात्रि भद्रा निवेशनी, सारे संसार के लिए ये कल्याणकारिणी है। ये रात्रि सुख देने वाली है। रात्रि में शयन करके जो भरपूर निद्रा लेकर के प्रातःकाल उठते हैं वो पूरी ऊर्जा से युक्त होते हैं। जब मेरी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, नियमित होगी, तो हम, वेद कहता है कि यश के भागी बनते हैं। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो अपने जीवन में सफल होंगे और सफलता ही हमारे यश का कारण बनेगी। आवश्यकता है अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करने की और प्रतिदिन ऊर्जा का आहरण करने की। ये सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, वायु ऊर्जा का स्रोत है, जल ऊर्जा का स्रोत है, यह धरती ऊर्जा का स्रोत है। ये मेरा शरीर इन पंच तत्वों से बना है और जो चीज जिससे बनता है, बिगड़ने पर उसी को वहां पर फिट किया जाता है, तब वो चीज, वो बिगड़ी हुई चीज सुधरती तब है। यदि मेरा कोई सोने का बना हुआ गहना आभूषण अगर टूट जाए तो उसको बनाने के लिए आप किसका, लोहे का प्रयोग करेंगे। जिस धातु से बना है उसी धातु के प्रयोग से फिर वह पूर्णता को प्राप्त करता है। ये मेरा शरीर पंच तत्वों से बना है और ये पांचों तत्व जो मेरे शरीर से बाहर हैं वो ऊर्जा के स्रोत हैं। मैं तो एक केंद्रित हूँ, लेकिन वो ऊर्जा के भंडार हैं। उनसे जब उनके अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं, प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो हम यश के भागी बनते हैं। मंत्र कहता है कि यशस्वी अस्याह संसदो अहम प्रवदिता स्याम, मैं यशस्वी बनूं और ये जो ब्रह्मांड रूपी संसद है मैं उसके अंदर उस प्रभु के यश का गान करने वाला बनूं। उस प्रभु की यशस्विता को हम यदि पूरी ऊर्जा के साथ उसका उपयोग करते हैं तो हम उस परम प्रभु के अच्छे सच्चे पुत्र, यशस्वी पुत्र बनने के अधिकारी बनते हैं। मंत्र में कहा यशोमा द्यावा पृथ्वी, ये देवलोक पृथ्वी लोक मुझे यश प्रदान करे, इनसे हम ऊर्जा ग्रहण करें। मंत्रों में बहुत सी प्रेरणाएं दी गई हैं और परमेश्वर की वास्तविक स्वरूप को भी बताया कि वो सहस्त्र शीर्षा है, 1000 सिरों वाला है। उसकी ज्ञान, उसका ज्ञान का स्रोत वो अनंत है, अनंत शक्ति से भरपूर है। सहस्त्र शीर्षाः पुरुषः, लोगों ने इसका उच्चारण गलत करना शुरू कर दिया। अपने वेद पाठी जो हमारे भाई बंधु हैं वे बोलते हैं सहस्त्र खीर खा, शा को खा बोलते हैं और इसका अर्थ भी कर दिया उन्होंने क्या, कि इसमें तो कहा गया है कि यजमान 1000 बार खीर खिलाए। पंडित जी को कहा है कि 1000 बार खीर खाए, तो पंडित जी खुद बना के थोड़ा न खाएंगे, वो यजमानों से कहेंगे यजमान जी खीर बनाए तो हम 1000 बार खीर खाएं। ऐसे ऐसे मंत्रों के अर्थ भी लोगों ने किए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की दिव्यता का, उसकी अनंत शक्ति का वर्णन है। कहते हैं परमेश्वर ने जो 6 ऋतुएं बनाई हैं वे हमें आनंद देने के लिए हैं। रंत्यः, हम उसमें आनंदित होकर के विचरण करें, प्रत्येक ऋतु का भरपूर आनंद लें।
गर्मी होती है तो हम एसी में चले जाते हैं, हमें उसका आनंद लें। सर्दी है तो हमें ये सुहाता नहीं, गर्मी हमें सुहाती नहीं, लेकिन वेद कहता है कि प्रत्येक ऋतु का इन द्वंद्वों का सहन करके अपने शरीर को तपस्वी बनाएं और हम इस संसार को भरपूर उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए उस परमेश्वर से पूर्ण ऊर्जा को प्राप्त करें। ये चतुर्थ प्रपाठक जो समाप्त हुआ है, अभी तृतीय अर्ध आरंभ हुआ था, उसमें आरण्य कांड उसको कहा। आरण्य का अर्थ होता है जंगल। मैंने बताया था पूर्वार्चिक में 4 कांड माने 4 प्रकार के मंत्रों का समूह रखा गया है, अग्नि, इंद्र और पवमान और चौथा आरण्य। इनका एक विशेष अर्थ है। ये विशेष अर्थ क्या है कि मनुष्य की पूर्णता 4 आश्रमों से होती है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को यदि पूर्णता को प्रदान करना चाहता है तो आरंभ उसका ब्रह्मचर्य आश्रम से होता है, और ब्रह्मचर्य आश्रम का देवता है अग्नि, ज्ञान। वो ज्ञान आहरण का वो समय है, वो आश्रम। अधिक से अधिक हम ज्ञान को प्राप्त करके और किस प्रकार से भविष्य को हमें बनाना है, उस भविष्य का निर्माण वर्तमान ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर होता है। उसमें अग्नि को सतत, जो कि हमें आगे की ओर प्रेरणा दे रहा है, अग्नि देवता इसीलिए आरंभ में रखा। इंद्र देवता से तात्पर्य है गृहस्थ। गृहस्थ जीवन में जाकर के व्यापार करके और अपने अर्थ के साधनों से वो ऐश्वर्यों से संपन्न बनता है, इसीलिए राजा को भी इंद्र कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य इंद्र है जो अपने ऐश्वर्य का उपयोग करता है। तो गृहस्थों के लिए प्रेरणा दी गई है इंद्र कांड के माध्यम से, और वानप्रस्थियों के लिए प्रेरणा दी गई है पवमान यानी प्राणायाम की साधना। और आरण्य कांड के माध्यम से हमारे सन्यासियों को प्रेरणा दी गई है कि हम सतत प्रचार में, प्रसार में, परोपकार में प्रवृत्त हो। आगे महानामनी आर्चिक का पाठ होगा, ये बीच में है। उत्तरार्चिक आने से पहले महानामन्यार्चिक में 10 मंत्र हैं, और ये महानामनी इसलिए कहा गया कि उस परमेश्वर का महान यश है, महान नाम है। इन मंत्रों में बार बार कहा कि ऐ मनुष्य तू प्रचेतन प्रचेतय, तुझे मैंने प्रकृष्ट चेतना से युक्त करके भेजा है। अन्य जितनी योनियां हैं उनमें जो जीव है वो प्रचेतन नहीं है, मनुष्य तू ही प्रचेतन है, उसको संबोधित किया प्रचेतन प्रचेतय। तू प्रकृष्ट चेतना से युक्त है, अपनी उस चेतना का भरपूर लाभ उठा। इंद्र, तू इंद्र है। द्युम्नाय नईशे, मैंने तुझे इस जीवन में तेजस्विता को धारण करने के लिए भेजा है। न ईशे, ईश कहते हैं अन्न को, केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं भेजा है, अपितु अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भेजा है। और गातुम अनुशंसिषः दिशः, उस पर ब्रह्म से मुझे किस मार्ग पर कैसे जाना है उसके लिए प्रतिदिन उस गातुम मार्ग का निर्देश करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रतिदिन, हे प्रभु, उपासना के माध्यम से, मैं प्रतिदिन संध्या के माध्यम से जब आपके पास बैठता हूँ तो आप ही मुझे दिशा निर्देश करने वाले हैं। इंद्रम धनस्य सातये, जीवन में धन की प्राप्ति के लिए, चाहे वो विद्या धन हो, चाहे वो यश धन हो, चाहे वो भौतिक धन हो, आत्मधन हो, इन सब की प्राप्ति के लिए हम हवा महे उस ईश्वर का आह्वान करते हैं, जो कि जेतारम अपराजितम, सदैव विजय दिलाने वाले हैं। केवल आवश्यकता है